नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानी आपके सामने फिर से हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी समीक्षा अधिकारी की तैयारी में। तो विद्यार्थियों, कल जो हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का जो टॉपिक चल रहा था वो थोड़ी क्लास बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा 2 पार्ट में करवा देते हैं। तो वहीं से उसी कड़ी को वहीं से प्रारंभ करते हैं बिना देरी के। तो पहले आप सबसे पहले जब चर्चा होगी तो आपके सामने आपको नजर आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सामाजिक एक जैसे चर्चा होती है एक जो पॉइंट की, तो आप देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किसी भी कार्यक्रम में सामाजिक धार्मिक सुधारों को शामिल नहीं किया, और जब शामिल नहीं किया तो उसके लिए उन्होंने एक अलग से संस्था बनाने की आप कह सकते हो कवायद शुरू की या संस्था बनाई। और वो संस्था कौन सी थी? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। जब चर्चा होती है तो उसके राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के नाम से, क्योंकि समाज से जुड़ी हुई वो जो कांग्रेस के संस्थापक थे वो नहीं चाहते थे कि जो कांग्रेस का जो प्रोग्राम है या कांग्रेस के जो कार्यक्रम है उनमें किसी भी प्रकार के धार्मिक या सामाजिक सुधारों को शामिल किया जाए, जिससे कि क्योंकि वह जानते थे कि जो धार्मिक और सामाजिक जो मुद्दे हैं वो सब इतने संवेदनशील होते हैं कि उससे जो कांग्रेस का जो मूल उद्देश्य है उससे भटक सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने किसी भी कार्यक्रम में सामाजिक धार्मिक सुधारों को शामिल नहीं किया। हालांकि उन्होंने इसके लिए अलग से राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया। तो इसी पर चर्चा होगी। आगे जो कड़ी रह गई थी उससे प्रारंभ करते हैं, और पहले उस पर जैसे ही यहाँ आएंगे, जो सबसे पहले जब चर्चा होगी तो सीधे हम पहली स्लाइड पे आएंगे। तो आप देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में, मैंने अभी आपको समझाया कि सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं किया, वही है सामाजिक सुधारों को शामिल नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जो कांग्रेस का जो मूल उद्देश्य है उससे कांग्रेस भटके। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए उन्होंने अलग से एक संस्था का गठन किया जिसे नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन बोला गया, गठन किया गया था। ये अभी मैंने आपको समझाया ही है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों को प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की? विनोबा भावे ने की। विनोबा भावे से आप देखोगे कि जो भूमिदान आंदोलन की जब चर्चा होगी तो भूमिदान आंदोलन भी विनोबा भावे से जुड़ा हुआ है। विनोबा भावे के द्वारा ही भूमिदान आंदोलन प्रारंभ किया गया। इन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किए। 1856 ईस्वी में धार्मिक अक्षमता कानून या धार्मिक असुविधा कानून, जिसे रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट पारित हुआ। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम वेंटिक के समय में 1829 ईस्वी में बनाया गया था। यह मैंने चर्चा कर दी। ये जो उस कल की क्लास में जो मैंने आपको करवाया था वो सब महत्वपूर्ण था, उसमें समझाना था। इसमें जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह लिए गए हैं। इसमें डी के कर्वे मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में ही, पहली क्लास में जब मैंने समझाया था आपको, तब डी के कर्वे पर चर्चा की थी कि डी के कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने पश्चिमी भारत में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इन्होंने वर्ष 1916 ईस्वी में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो महिलाओं से संबंधित जो शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रथम महिला विश्वविद्यालय की जब स्थापना की चर्चा होगी तो वो डी के कर्वे के द्वारा की गई। ये महत्वपूर्ण है साथियों, इस पर आप 4 स्टार लगा सकते हैं क्योंकि यह आयोग अक्सर कर यहीं से प्रश्न, अगर सामाजिक, और मैंने आपको बताया था कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से आयोग हर बार 2 से 3 प्रश्न उठाता ही उठाता है। अगर यहाँ से प्रश्न इतिहास से, अगर आधुनिक भारत से प्रश्न उठाता है तो यहाँ से उठाएगा ही उठाएगा। तो इस पर आप विशेष ध्यान रखना।
आगे आप देखोगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और इन्होंने विधवा विवाह को कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। तो विधवा विवाह की जब चर्चा होगी तो डी.के. कर्वे महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और प्रथम महिला विश्वविद्यालय से संबंधित डी.के. कर्वे की चर्चा होगी। और विधवा पुनर्विवाह को आप कानूनी मान्यता की जब चर्चा होगी तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट ने गुलामी दास्ता को गैरकानूनी बना दिया। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मैंने शुरुआत में भी करवाया था, ये रिपीट हो गया यह पॉइंट। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। 1829 ईस्वी में अजमेर के निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध अधिनियम बना, जिसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट बोला जाता है। कई बार पूछा गया, शारदा एक्ट बार बार पूछता है, तो इससे इस पॉइंट को तो आप कह सकते हो कि रट लो, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत से बताया था कि मैं रटने की बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन जो पॉइंट मुझे लग रहा है कि ये पूछा ही जाएगा तो उसमें और समझाने को इसमें कुछ है नहीं ऐसा। शारदा एक्ट सीधे सीधे पूछता है कि शारदा एक्ट की वजह किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है कि बाल विवाह निषेध के लिए निषेध से संबंधित है। और जब चर्चा होगी तो हरविलास शारदा की चर्चा होगी। तो सीधे सीधे आपको यहाँ क्या है, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पर विद्यार्थियों आपको रटना ही है। रटने से ही बाकी बहुत सी जैसी चर्चा होती है तो उसमें बताते हैं कि रटना नहीं। मैं जो समझाने का मैं शुरुआत से आपकी क्लास ले रहा हूँ, मैंने एंशिएंट जब करवाई थी, प्राचीन भारत में जब मेरी क्लास चल रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ समझाने के पॉइंट थे, वहाँ जो रटने के थे। वैदिक युग में मैंने आपको करवाया था कि कुछ रटने के पॉइंट हैं, तथ्य हैं, वो पूछता है। और ऐसे ही हाँ, इससे पहले जब क्लास हुई थी आधुनिक इससे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से पहले प्रेस की जब चर्चा हुई थी कि प्रेस का विकास, वहाँ भी पत्रिकाओं उसकी संस्थापक वो सब रटने थी, तो वो मैं बता दिया था। शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी के द्वारा अगर आप देखोगे जो लड़कियों की जो उम्र थी, शारदा एक्ट के द्वारा न्यूनतम उम्र विवाह की 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम H.P. ब्लावेटस्की, थोड़ा अटपटा नाम आपको भी लग रहा होगा, जब मुझे ही इतनी दिक्कत हुई है बोलने में, तो कोई बात नहीं है। सीधे आपको जब नाम देखकर एक दो बार जब आप रिवीजन करेंगे, क्लास को एक दो बार देखेंगे, तो सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट भी थियोसोफिकल सोसाइटी जुड़े थे। विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मद्रास के पास अडियार में बनाया गया। सीधे मुख्यालय भी पूछ लेता है। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों को के विश्वास को जगाना, बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। भारत में सोसाइटी की सफलता मुख्यतः एनी बेसेंट के कारण थी। और एनी बेसेंट मैंने आपको इनकी दो पत्रों या पत्रिकाओं या समाचार पत्र बोल सकती हो, उनकी भी चर्चा की थी। तो कॉमनवेल, आपको फिर मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, कॉमनवेल और यंग इंडिया दोनों एनी बेसेंट की पत्रिकाएं हैं। अब नीचे जो लिस्ट दे रखी है उसमें आप देखोगे कि संस्था और स्थान, ब्रह्म समाज कलकत्ता में स्थापित किया गया, मानव धर्म सभा सूरत में स्थापित की गई, आर्य समाज मैंने अभी आपको करवाया है कि बंबई में स्थापित किया गया, नदवा उल उलमा ये लखनऊ में स्थापित किया गया था विद्यार्थियों। 1826 ईस्वी में ज्यूरी एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। राजा राममोहन राय ने इसे भेदभावपूर्ण अधिनियम कहा, या आप कह सकते हो कि राजा राममोहन राय ने इस भेदभावपूर्ण अधिनियम की घोर निंदा की या घोर विरोध किया। इसकी भी चर्चा होती है।
1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। सीधे आपसे सीधे पूछ लेगा कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। कब की? 1839 ईस्वी में की। इसके आगे जैसे ही हम चलेंगे तो आप देखोगे कि MC सीतलवाड़, BN राव व अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे। तो ये 3 जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं आपको बताऊं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और 2 से 3 बार पूछा गया है। जोड़े मिलाओ में अक्सर पूछा जाता है कि इस संस्था से कौन, आप एक साइड तो संस्था के नाम दे देंगे और एक साइड उन व्यक्तियों के नाम दे देंगे और फिर पूछता है कि जोड़े मिलाओ, इस किस संस्था से कौन जुड़ा हुआ था या कौन संबंधित है। तो सीधे सीधे आपको M सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर या सर्वेंट, आप सीधे सीधे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित थे या जुड़े हुए थे या इसके सदस्य थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की। अगर स्थापना पूछे तो गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में की गई। 1910 ईस्वी के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल, शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी, प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यह एक ही बार पूछा गया है विद्यार्थियों। तो आपको ज्योतिबा फुले, जो की पॉइंट निकाला करो। अगर कोई, जैसे मैंने अब तथ्य हैं, अब इन तथ्यों में से की पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो सीधे आपको कांग्रेस विरोधी जो बहुजन समाज की, उसकी स्थापना या जो प्रारंभ किया गया है, उसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के विचारों से। जो सबसे पहले अगर ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की जब चर्चा होगी तो ज्योतिबा फुले, बिना देरी के आपको ज्योतिबा फुले लगाना है। अगर सीधे बहुजन समाज की चर्चा हो तो मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव, इस पर विशेष ध्यान रखना है। एक नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। यह एक पॉइंट है, ये मुझे लगा कि हो सकता है कि पूछ ले कि तिरुनेलवेली में दंगे से संबंधित कौन था, तो नडारों के द्वारा हुआ था। तिलक ने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कई बार सेंटेंस पूछा गया है, तो इस पर आप ध्यान रखना कि किसने कहा। और एक सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह भी महत्वपूर्ण है, वो भी मैं, और ये दूसरा, इस पर भी आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या है कि प्रीवियस ईयर में PCS में पूछे गए हैं। और PCS में जब UP PCS में पूछे गए हैं तो आयोग समीक्षा अधिकारी में अक्सर कर आप देखोगे कि वो PCS के प्रश्न रिपीट करता है। अब एक तरफ तो सुधारक हैं, एक तरफ जो उनके उद्बोधन हैं। राजा राममोहन राय ने क्या कहा? राजा राममोहन राय ने हिंदू धर्म की शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, यह कहा। केशव चंद्र सेन का जो उद्बोधन है, ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से की, या वेदों की ओर लौटो भी आप कह सकते हो। रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस की जब चर्चा होगी तो ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, यह इनका उद्बोधन था। उद्बोधन भी पूछ लेता है, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस भी पूछ लेगा कि ये किसने कहा, और उद्बोधन को भी आप इस प्रश्न ऐसे पूछ लेगा। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, किंतु तीनों ने देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की। ब्रह्म समाज, मैंने आपको बताया था कि ब्रह्म समाज जब चर्चा हुई थी तो बालिकाओं के, आप कह सकते हो कि कन्या विवाह से संबंधित था। रामकृष्ण मिशन जब चर्चा हुई थी तब मैंने आपको समझाया था। आर्य समाज की चर्चा हुई थी तो वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, ये से संबंधित था। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों के द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद, उत्तर प्रदेश में। और प्राचीन, अगर देवबंद अगर पहले पूछे तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम संयुक्त प्रांत था उस समय, तो संयुक्त प्रांत में देवबंद में की गई थी। वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर मंदिर में भ्रष्ट महंत के विरुद्ध में तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया। तो सीधे सीधे तारकेश्वर आंदोलन कहां चलाया गया? तो तारकेश्वर मंदिर में। हाली पद्धति पूछ लेता है विद्यार्थियों, हाली पद्धति 2 बार पूछा गया है। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी, तो हाली पद्धति पूछ लेगा। यहाँ पे आकर ये बाद में परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे
जो पॉइंट जो जितने भी पॉइंट हैं वो पॉइंटों में मैंने दे रखे थे विद्यार्थियों। तो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों वाला टॉपिक यहाँ पूरा हो गया। इसके बाद हम कल की क्लास में कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं करवाएंगे। उसमें भी विद्यार्थियों को समझाने का नहीं, कुछ फैक्चुअल टॉपिक चल रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना में जरूर मैं समझाऊंगा, उससे आगे जो क्लास होगी। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल फिर नए जोश और नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, राधे राधे।